हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार निषाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा परिचय तो जान चुका, अब हम कुछ बात करते हैं कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर हैं, टेलीग्राम चैनल है डेली एग्री क्विज के नाम से। डेली एग्री क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप वाला नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, और टेलीग्राम से ऐड होना है तो इस ग्रुप में आप ऐड करिए। अब इसमें क्या फायदा होता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, मैं आपको कुछ सुझाव दे दूं। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि हम प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन डालते हैं, उसके 4 ऑप्शन डाल देते हैं। इसमें आपको जो आंसर सही होता है वो ग्रीन हो जाता है, जो आंसर आपका गलत होता है वो रेड हो जाता है। इसमें एक बेनिफिट होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, कुछ मैसेजेस आए और जब हम व्हाट्सएप डिलीट कर दिए तो सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया। फिर आप हमसे दोबारा बोलते हैं कि सर हमें ये वाला पीडीएफ वापस प्रोवाइड करा दीजिए, तो जो कि नहीं हो पाता है, मुश्किलें हो जाती हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से न जुड़कर कोशिश करिए कि टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जैसा कि अभी हम लोग बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, इसके पहले क्विज पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी की सिलेबस खत्म हो चुकी है, हार्टिकल्चर के पोमोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उसी लड़ी में हम देखेंगे बीएचयू का 25 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में, उसके बाद वाली जो क्वेश्चंस थे वो आपके समक्ष हैं। देखिए कैसे किस प्रकार से बीएचयू क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए बीएचयू 2010 में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके समक्ष हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटिक प्रकार का फल बताइए। कौन से ऐसे फल हैं जो क्लाइमेटिक के अंतर्गत आते हैं? इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपका सही है, 3 ऑप्शन आपके 75% आंसर गलत है, 25% ऑप्शन सही है, वही अपने आप में 100% कंप्लीट है। चलिए तो आगे हम देखते हैं क्लाइमेटिक प्रकार का फल। तो क्लाइमेटिक सर्वप्रथम हम जानते हैं क्लाइमेटिक क्या होता है और नॉन क्लाइमेटिक क्या होता है। इसके 2 टर्म आते हैं। फलों के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर फलों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्लाइमेटिक प्रकार का फल और दूसरा नॉन क्लाइमेटिक प्रकार का फल। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं सर्वप्रथम हम जानेंगे, तभी ऑप्शन में दिया हुआ आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका टर्म है ऐसे फल जो परिपक्व अवस्था पर तोड़ने के पश्चात पक जाते हैं आसानी से, उसी को हम परिपक्व क्लाइमेट्रिक फ्रूट या क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं हम। ऐसे फल जो परिपक्व अवस्था पर तोड़ने के पश्चात पके नहीं, राइप ना हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए या सड़ जाए, खराब हो जाए, उनको हम कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल। तो क्लाइमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या है? आम, केला, पपीता, कटहल इत्यादि। और नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत क्या आते हैं? बेर, लीची, सेब, अंगूर, संतरा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, चलिए लीची आपका नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल है। अभी मैंने बताया जैसा कि लीची आपका नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल है। तो और क्लाइमेट्रिक प्रकार के फल में आता है आपका पपीता, आम, केला, पपीता, कटहल इत्यादि, ये सब आपके क्लाइमेट्रिक में आते हैं। अंगूर की बात रही तो अंगूर आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ये परिपक्व अवस्था पर तोड़ने के पश्चात ये पक नहीं पाता है, ये सड़ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है।
वही हाल आपका संतरा का होता है। तो ये ऑप्शन तीनों आपके गलत हैं। अब देखिए बीएचयू कैसे किस प्रकार का घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आपको लग रहा है घुमाया हुआ है, बट बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। इसमें समझने की बात नहीं, इसमें रटने की बात है। आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, 4-5 साल के जो पेपर्स हैं, उसको आप देख लेंगे तो ये आपका बीएचयू कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। आम्रपाली। आम्रपाली सर्वप्रथम हम जानते हैं आम की एक वैरायटी है जिसमें बौनापन पाया जाता है। इसका पौधा छोटा होता है और 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक संख्या में लगाई जाती है अदर वेराइटियों की अपेक्षा। तो आम्रपाली की जो 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लगाया जाता है, तो आपका 1600 हेक्टेयर, 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर आपका लगाई जाती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका आम्रपाली की पौध हेक्टेयर में। चलिए सेब के फल का प्रकार बताइए। अब जैसा कि हम जानते हैं सेब के फल का प्रकार, ये इसमें क्या पूछता है, अब टाइप ऑफ फ्रूट, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। समारा, एकिन, कैरियोप्सिस और फॉल्स फ्रूट। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन में दे रहा है फॉल्स फ्रूट, समारा प्रकार का नहीं होता है, एकिन प्रकार का नहीं होता है, कैरियोप्सिस आपका व्हीट को कहा जाता है, ये भी आपका नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं फॉल्स फ्रूट कैसे है। फल 2 प्रकार के हैं फॉल्स फ्रूट के अकॉर्डिंग। तो संरचना के आधार पर फलों को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। तो पहला क्या है, ट्रू फ्रूट, और दूसरा फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट क्या होता है ये हम जानते हैं। परिपक्व अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भागों से बना हुआ फल या संगठित हुआ फल फॉल्स फ्रूट कहलाता है। मैच्योर ओवरी को छोड़कर पुष्प के अन्य भागों से बना हुआ फल फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। जैसे आपका सेब, नाशपाती, अमरूद इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, मैच्योर ओवरी से, परिपक्व अंडाशय से बना हुआ फल क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट कहलाता है। जैसा कि ट्रू फ्रूट का उदाहरण हम देखते हैं, आम, केला, अंगूर, लीची, ये सब ट्रू फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। और फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका सर्वप्रथम है सेब, नाशपाती और अमरूद, ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका ऑप्शन फॉल्स फ्रूट सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। या सेब के फल का प्रकार बताइए। अगर यहां पर ऑप्शन ना दिया होता, तो आप क्या कहते सेब के फल का प्रकार, तो क्या होता, पोम। पोम का मतलब होता है सेबिया। पोम के अंतर्गत क्या आता है, सेब और नाशपाती, पीयर एंड एपिल, मैलस डोमेस्टिकस इसका वानस्पतिक नाम है। सेब से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किस प्रकार की भूमि सुधार हेतु करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, किस प्रकार के भूमियों में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करने से मृदा की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्षारी नहीं है, इसका आंसर सही है। CaCO3 का उपयोग अम्लीय मृदाओं में करनी चाहिए। अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम की कमी होती है, जिसको पूर्ण करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात क्षारी की, तो क्षारी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम पायराइट का प्रयोग क्षारी भूमियों को सुधारने में किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जैव उर्वरक का नाम बताइए। कौन सा इसमें जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का नाम बताइए। तो पहला है एमाइड प्रकार का यूरिया, ये नहीं है। गोबर की खाद भी आपका जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, कंपोस्ट आपका जैव उर्वरक है, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलहनी पल्स क्रॉप में नाइट्रोजन को प्रतिस्थापन करने के लिए नाइट्रोजन की जगह पर कौन सी ऐसी पोषक तत्व है जिसको हम देकर इक्वल कर सकते हैं? तो पहला क्लोरीन, क्लोरीन की जरूरत नहीं है। फास्फोरस, फास्फोरस दलहनी फसलों में आवश्यक होता है। और तिलहनी में, ये आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तिलहनी फसलों में आपका क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये है, तिलहनी फसलों में किस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ठीक, चलिए फिर K2O, ये आपका, ये भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, आपका मोलिब्डेनम है। अब एक क्वेश्चन मोलिब्डेनम से क्या उठता है? व्हिप-टेल डिजीज आप सुनने होंगे। व्हिप-टेल डिजीज किस पोषक तत्व की कमी से होती है? व्हिप-टेल मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होती है। एक क्वेश्चन यहां हो गया, एक क्वेश्चन आपका व्हिप-टेल से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिप-टेल क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ICR, BHU, यूपी कैडेट, CGPAT, BCC में भी पूछा जा चुका है। यहां तक कि व्हिप-टेल और जिंक डिजीज, खैरा डिजीज के बिना पेपर ही नहीं एग्रीकल्चर का बनता है। यह आप कंठस्थ रख लीजिएगा और अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को लिखते जाइएगा और रिमार्क्स करके एक साइड में जो भी बता रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। चलिए, फास्फोरस की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ये तो आप लोग लगभग सभी जानते होंगे। ये बहुत पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस की कमी से पीका डिजीज पशुओं में होती है। ओवाइडी फैमिली जिनकी होती है, फास्फोरस की कमी से होती है पीका डिजीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध शर्करा को कहते हैं, मिल्क शुगर इज नोन एज, दुग्ध शर्करा क्या कहलाता है? तो आपका पहला माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन घुमाकर क्या पूछता है, दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपका लैक्टोज शुगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध में पाए जाने वाली प्रोटीन है, कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है? तो वो जैसा कि हम जानते हैं, केसिन प्रोटीन आर फाउंड इन मिल्क, केसिन प्रोटीन आर फाउंड इन मिल्क, ग्लूटीन प्रोटीन आर फाउंड इन व्हीट, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है, जीन प्रोटीन मक्के में पाई जाती है, ओराइजिन प्रोटीन धान में पाई जाती है। तो उसी प्रकार से केसिन प्रोटीन आपके गेहूं में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अंडा उत्पादन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल क्या हम कह सकते हैं? सर्वाधिक अंडे देने वाली कौन सी ऐसी नस्ल है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है व्हाइट रॉक, व्हाइट रॉक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम से पूछा जाता है। कार्निस, ये भी नहीं है। व्हाइट लेग हार्न का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी नस्ल है अंडा उत्पादन हेतु। व्हाइट लेग हार्न का उत्पत्ति स्थान है इटली, इटली में इसका उत्पत्ति स्थान है। ये भी पूछा जा चुका है। चलिए NDRI की बात करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली और नागपुर, इज्जत नगर में। न्यू दिल्ली से आप संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट है, इसको आप एक जगह डायरी में नोट कर लीजिएगा।
कौन कहाँ पर स्थित है? चलिए, इज्जतनगर में एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड एट इज्जतनगर। ठीक। अब हिसार में भी नहीं है, आपका करनाल में है। करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है। NDRI सिचुएटेड एट करनाल, हरियाणा। चलिए, भैंस के किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो हम पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है मुर्रा, दूसरा है आपका मेहसाना, तीसरा सुरती और चौथा भदावरी। तो मुर्रा का उपस्थित स्थान क्या है? करनाल, हरियाणा। ठीक। मुर्रा का दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक जेट के नाम से इसको क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसी पर ब्लैक जेट कौन सी वैरायटी को कहा जाता है, किस नस्ल की किस ब्रीड को कहा जाता है? भैंस के किस ब्रीड को ब्लैक जेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी मुर्रा। चलिए, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं मेहसाना पर क्वेश्चन क्या बनता है? भैंस की कौन सी संकर नस्ल है या संकर नस्ल भैंस की बताइए। भैंस की संकर नस्ल का नाम बताइए। तो है आपका मेहसाना किसके क्रॉस से बनी है? तो मुर्रा गुड़े सुरती के क्रॉस से ये आपको मेहसाना इसका क्रॉस है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या है? हम जिस क्वेश्चन को देखते हैं, भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो है आपकी भदावरी में 8 से 13% वसा पाई जाती है। यह ऑप्शन आपका सही है। फैट आर फाउंड इन भदावरी ब्रीड 8 to 13। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस का गर्भकाल बताइए। यह दिन में है, डेज में, इन डेज। पहला ऑप्शन दिया है 180, जो कि नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है 282। तो ये पूछा जा क्या रहा है? भैंस का गर्भकाल बताइए। तो ये 282 किसकी है? गाय की है। गाय का गर्भकाल है 282 डेज। भैंस का कितना है? जैसा कि हम जानते हैं 305 +5 और -5। तो ये आपका उससे वेरी कर रहा है 307 डेज। भैंस का गर्भकाल कितना है? 307 डेज। चलिए, अब हम बढ़ते हैं लीची की तरफ। लीची से क्वेश्चन क्या लीची का सर्वप्रथम जानते हैं, लीची चाइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और लीची में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लीची में फलों का फटना पाए किसकी कमी से, किस तत्व की कमी से लीची में फलों का फटना पाया जाता है? तो कैल्शियम की कमी से। बाकी सब में बोरान पाया जाता है, बाकी सब में फलों का फटना बोरान पाया जाता है, बट कैल्शियम एक्सेप्ट में आता है कैल्शियम। लीची में फलों का फटना किसके तत्व की कमी से पाया जाता है? तो है आपका कैल्शियम। तो लीची का उत्पत्ति स्थान पूछा जा रहा है, तो अमेरिका नहीं है, वेस्ट इंडीज भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा है चाइना, जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी, कोविड-19 की। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? मैंगो। पहला चैप्टर है आपका मैंगो का, जैसा कि आप जानते होंगे, वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली इसकी पूछी जाती है मोस्टली। बीएचयू ने कई बार इसकी फैमिली पूछा है। और 2017 यूपी कैडेट में भी पूछा जा चुका है। एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो, आम का खाया जाने वाला भाग। आम का खाया जाने वाला भाग, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका आम बन गया। आम का एक जनरली शेप है, ठीक। आम का एक जनरली शेप, ये आपका सीड हो गया, ठीक। ये आपका सीड हो गया, मैंगो का एक शेप हो गया जनरली। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है दिया है? फ्रूट लेयर। ये आपका फ्रूट लेयर हो गई। फिर एक्जोकार्प,
ये आपका एक्सोकार्प हो गया। फिर बात करते हैं इंडोकार्प की। इंडोकार्प, ये आपका इंडोकार्प हो गया। तो आम का कौन सा हम भाग खाते हैं? फ्रूट लेयर तो हम लोग रिमूव करके हटा देते हैं, आम का छिलका तो कोई खाता नहीं है। फिर एक्सोकार्प, एक्सोकार्प भी हम लोग नहीं खाते। आम का जो हम लोग ये वाला भाग खाते हैं, इसको हम जानते हैं, इस पार्ट को मीजोकार्प, मीजोकार्प के नाम से जाना जाता है, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ये आपका बीएचयू में जो एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपके समाप्त हुए। और जैसा कि अभी रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ज्यादा पढ़ना नहीं है, रीजनिंग हमको रटना है, क्योंकि बीएचयू एक ही बार जो रीजनिंग बनाता है वही बार बार उठाकर पूछता है। 2 से 4, कम से कम मिनिमम 18 ऐसे रीजनिंग के ऑप्शन हैं जो हर साल सेम क्वेश्चन, सेम आंसर सेम। तो आपको रटना है, बिल्कुल रटना है। जो नहीं रटा उसका हो गया घटा। जो रट लेगा आंसर तो आपका समय बच जाएगा। केमिस्ट्री पे आप फोकस करिए, केमिस्ट्री जिसका आसानी से सही हो गया उसका बीएचयू में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। एग्रीकल्चर तो लगभग सभी बच्चे कर ले जाते हैं, जो भी छात्र होते हैं एग्रीकल्चर के वो लगभग कर ही ले जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं। चलिए, आज के लिए बस इतना, और बाकी बने रहिए हमारे टीम के साथ। धन्यवाद।